आज का जो हमारा क्लास है वो है रजिस्टर का यूज। मोबाइल के बोर्ड पे आपका रजिस्टर यूज किस किस काम के लिए होता है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अब रजिस्टर का जो यूज है वो मोबाइल के बोर्ड पे पहला यूज होता है उसका वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। जो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है। दूसरा जो यूज होता है पुल अप के लिए। आप लोगों ने सुना होगा पुल अप रजिस्टर। तीसरा पुल डाउन। ठीक है। आपका जो रजिस्टर है वो तीन काम के लिए यूज होता है। वोल्टेज डिवाइडर मतलब वोल्टेज को घटाने के लिए, ठीक है। पुल अप और पुल डाउन, ये तीन यूज होते हैं। अभी हम पहले देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर क्या है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर हमारा क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जब मान के चलिए आप लोगों ने वोल्टेज को, ये तो सबने सुना है कि रजिस्टर वोल्टेज को घटाता है, सुना है ना, बोलते भी चाहिए। जी सर, जी सर। ठीक है, लेकिन वो घटाता कैसे है। वहां पे कभी भी एक सिंगल रजिस्टर वोल्टेज को प्रॉपर मतलब घटाएगा नहीं, कुछ चेंजेस करेगा, थोड़ा बहुत उसके रास्ते में रुकावट बनाएगा, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं करवाएगा, बहुत ज्यादा नहीं घटाएगा। उसको जब अगर घटाना है तो वहां पे दो रजिस्टर, कम से कम दो रजिस्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो सर्किट आपको किस तरह से बनती है, चलिए मैं अगर यहाँ पे एक बना देता हूँ बैटरी, ठीक है। ये है हमारी एक बैटरी, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। ये हमारा बैटरी का आउटपुट कितना हो गया, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये वोल्टेज आउट होगा। एक तो ये बोर्ड में आप असिस्टर आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका जो माइनस है वो तो आपको बताइए ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड हो जाता है। दूसरा, अब हमें कोई भी यहाँ पे एक तो लगा हुआ है आईसी, चलो एक हमारा मान के चलिए ये कोई एक टीएम, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टीएम आईसी बना देता हूँ। अब इसको आपका चार्जर इनेबल का एक सिग्नल जा रहा है, ठीक है। टीएम को मान के चलिए हमारा मीडियाटेक सीक्वेंस है, उसको आपका चार्जर लग गया है, ये एक इंफॉर्मेशन देनी है। तो इंफॉर्मेशन के लिए 5 वोल्ट जरूरी नहीं है वहां पे चाहिए, क्योंकि वो चार्जिंग का वोल्टेज आउट नहीं करेगा। सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके चार्ज को इनेबल करेगा, मतलब इनेबल सिग्नल जिसे आप बोलते हो, इनेबल के लिए कोई ना कोई वोल्टेज वहां से आउट करेगा, चार्जिंग को इनेबल करवाएगा। तब उसे पता लगेगा कि हमारा
यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे हम कुछ भी वोल्टेज को हमें घटा के भेजना है, 5 वोल्ट हमको इस आईसी को नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रजिस्टर लगा तो ये तो पहला रजिस्टर हो गया, इस रजिस्टर से तो वोल्टेज अगर डायरेक्ट यहाँ पे गई तो फिर कितना, थोड़ा बहुत घटा सकता है ये, बाकी ये लगभग लगभग आपको 5 वोल्ट के आसपास ही भेजेगा। लेकिन अगर इसको हमको ज्यादा घटाना है तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर और लगाया, ठीक है, और वो रजिस्टर आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाई वैल्यू रजिस्टर ही होंगे। यहाँ पर जो 5 वोल्ट इस रजिस्टर पे इन होगा, अब हमको यहाँ पे एक वोल्टेज तो इस आईसी को पहुंचानी है, तो हमें इसका आउटपुट कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आउटपुट बनता है तो पूरे 5 वोल्ट जाएंगे, और यहाँ से अगर बनता है तो ये ग्राउंड है, तो बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आउटपुट पॉइंट इन दोनों रजिस्टर के बीच से एक लाइन निकलेगी और यहाँ पर वो आपके आईसी को वोल्टेज इन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे 5 वोल्ट इन हुआ, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है, मतलब इसको चार्जिंग इंफॉर्मेशन के लिए कितना वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो हमें क्या, जब आप सिमेटिक देखते हो वहां पे भी नहीं लिखा होगा, इनपुट लिखा होगा कि 5 वोल्ट है, लेकिन इसका आउटपुट क्या बन रहा है वो यहाँ पे भी नहीं लिखा होगा। अगर कम होगा ज्यादा होगा मतलब आपके पावर आईसी को इंफॉर्मेशन गलत मिलेगी, वो हो सकता है आपका चार्जिंग इनेबल ना करे या फेक चार्जिंग पे ले जाए या जो भी इशू आएगा। लेकिन ये डिवाइडर आपका ओके होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि ये वोल्टेज को डिवाइड करवा रहा है। अब अगर हमें ये जानना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, तो उसके लिए हमें एक ओम्स के फार्मूले होते हैं रजिस्टर के, उस फार्मूले के हिसाब से हम ये रजिस्टर की आउटपुट वोल्टेज को जान सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि पहला हमारा रजिस्टर के हम एक नाम रख देते हैं कि हमारा पहला जो रजिस्टर है जिसमें इनपुट हो रहा है वो होगा आपका R1, दूसरा जो रजिस्टर है वो होगा आपका R2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितना आउटपुट बन रहा है। अब उसको निकालने के लिए जो ओम्स के फॉर्मूले हैं, जब हम सिमेटिक देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, इसकी एक वैल्यू लिखी होगी। मान के चलो एक हमारा 300 के का रजिस्टर लगा हुआ है और एक हमारा 150 के का रजिस्टर लगा हुआ है, ये किलो ओम्स और किलो ओम्स, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक पे आपको रजिस्टर का नंबर मिल जाएगा और उसकी वैल्यू मिल जाएगी और उसका इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमें इसका आउटपुट वोल्टेज देखना है तो हमको क्या चेक करना है, जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज डिवाइडर का जो फॉर्मूला है वो है वोल्ट इन, इसको जिसे पता है ठीक है, जिसे नहीं पता वो नोट कर लो, वोल्ट इन इनटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जो इक्वल टू आएगा वो इसका आउटपुट होगा। एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए।
चलिए, आप लोगों को आवाज आई क्या मेरी? ठीक है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। अब हाँ, अब यहाँ पे हमको अगर इसका आउटपुट देखना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये मैंने V इन लिखा हुआ है, मतलब वोल्ट इन। ठीक है, वोल्टेज जो इन हो रहा है, वोल्टेज कहाँ पर इन हो रहा है? R1 पे। तो कितना इनपुट है इसका? 5 वोल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5 वोल्ट इंटू R2। क्या है? R2। R2 की वैल्यू कितनी है? 150 किलो। 1 ठीक है, कितना रहा सर? अब क्या हुआ? 1.66 आ रहा सर कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब R1 प्लस R2। R1, तो सॉरी, मैं यहाँ पे R1 लिख रहा हूँ। R1 की वैल्यू कितनी है? 300 किलो ओम्स। प्लस 150। अब इसको बराबर में आप करो तो ये कितने हो गए? 750 डिवाइड होगा 450 से। एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है, और ये हो जाएगा, हाँ, 1.6 के आसपास में ये वोल्टेज हो जाएगा। अगर अभी इसको कैलकुलेट करना है तो 75 डिवाइडेड बाई 45, 1.6 वोल्ट के आसपास। ठीक है, 1.6 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये दो रजिस्टर मिला के आपके 5 वोल्टेज को कितना घटा दिया? ठीक है, लेकिन सिंगल रजिस्टर नहीं घटाता। आपको ऐसी सर्किट मोबाइल के जब आप स्कीमेटिक देखते हो तो आपको वहां पे मिलती है। ठीक है, अब आपको मैं चलो यहाँ पे बोर्नियो भी खोल के दिखाता हूँ। बोर्नियो खुल रहा है क्या? खुल रहा है सर, यूएस उस पे terminal पे। बोर्नियो ओपन हो जाए तब तक कभी ये फॉर्मूला लगा के वोल्टेज घटाना सबको समझ में आ गया? जो भी नए यस लोग सर। जुड़े हैं। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी ने मैसेज किया 3.3 वोल्ट। थोड़ा R1 R2 कंफ्यूज हो गए थे। तो क्योंकि मोबाइल के बोर्ड पे रजिस्टर, देखिए रजिस्टर को चेक करना ठीक है, हम रजिस्टर को बोलते हैं कि ओम्स की रेंज में चेक कर लो। ठीक है, वहाँ पे कुछ वैल्यू दोनों साइड से सेम आनी चाहिए, स्टेबल रीडिंग आनी चाहिए, वो सब तो एक टेस्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रजिस्टर और जो आपके फोन के स्पीकर और रिंगर होते हैं ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारा रजिस्टर टेस्टिंग के हिसाब से आपको सही दिखाएगा लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा।
मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसे बैटरी। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे इसलिए खोला है कि इससे आपको यहाँ पे पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इन हो रहा है, वी बस इस रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक रजिस्टर का नंबर है R2222 और दूसरे का नंबर है R2223। ठीक है, ये दो रजिस्टर यहाँ पे लगे। पहला रजिस्टर से आपका वोल्टेज इन हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ से दूसरा रजिस्टर लगा के ग्राउंड करवा दिया गया। ठीक है, मतलब ये आपका बी बस है। मैंने जैसे मैं वहां पे एग्जांपल के लिए जो समझा रहा था कि आपके चार्जिंग को इनेबल के लिए जो चार्ज का इनेबल सिग्नल, मतलब आपके चार्जर इन हुआ या नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन मेन पीएम को जाती है। ठीक है, वैसे अभी शायद इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि चार्जर लगाने के बाद बी बस लाइन पीएम को भी जाती है, क्योंकि सबको ये पता है कि बी बस डीसी टू डीसी में जाती है और डीसी टू डीसी से ही आउट हो जाती है, पता है ना। ठीक है, कितने लोगों को पता था कि चार्जर का इंफॉर्मेशन मीडियाटेक में पीएमआईसी को भी जाती है, आपका बी बस लाइन। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता सर। आपको तो पता होना चाहिए। ये सब पता सर। चलिए ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए बी बस हमारा कितने वोल्ट का होता है आप लोगों को पता है। ठीक है, बी बस जो है वो आपका होता है 5 वोल्ट का। जी सर। ठीक है, चार्जर जी। के हिसाब से थोड़ा बहुत वोल्टेज अप डाउन होता है, तो यहाँ पे 1% का टॉलरेंस दिया हुआ है। 1% से ज्यादा इन रजिस्टरों की वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 1% से ज्यादा कम ज्यादा हुई मतलब आपका फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा, चार्जिंग नहीं होगा, या डेड में भी चला जा सकता है। ठीक है, अब हमको इसका आउटपुट प्रॉपर है या नहीं वो चेक करना है। रजिस्टर को चलो हमने नहीं चेक किया, या रजिस्टर आप चेक कर रहे हो आपको वैल्यू के हिसाब से सही भी दिखा रहा है। मैंने बोला रजिस्टर आपका स्पीकर और रिंगर के जैसा ही होता है, आप उसको उस तरह से मान सकते हो कि आप जब स्पीकर रिंगर चेक करते हो तो आपको मल्टीमीटर से बीप आती है, लेकिन कई बार वो मल्टीमीटर की टेस्टिंग के हिसाब से सही दिखाता है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं होता। वो या तो हो सकता है आपको बिल्कुल आवाज ना दे, या लो आवाज दे, या आपका फटी हुई आवाज दे। अगर कम आवाज आ रही है तो भी तो खराब है ना, वो फट रहा है तो भी तो खराब है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सेम वैसा ही आपको यहाँ पे भी होता है। सर स्पीकर तो टेस्ट करने से पता चल जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इनपुट आपको इसका आउटपुट चेक करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू के हिसाब से अगर ये रजिस्टर ओके है तो हमें इसकी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसको हमें चेक करना है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये हो गया आपका वोल्ट इन, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 इंटू R2 मतलब 39K का है, डिवाइड होगा
330 प्लस 39। मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी ज्यादा देर तक स्कूल नहीं गया था, दोपहर तक ही गया था। ठीक है, 195 हो गया। अब ये भाग दिया जाएगा 369, कितना होगा 0.52, क्योंकि इसको चार्ज इन हुआ या नहीं हुआ उसके लिए चार्जिंग ये जो पावर ऐसी है, इसको जो एक वोल्टेज का सिग्नल जा रहा है वो जा रहा है 0.5 वोल्ट के आसपास। इन हो रहा है 5 वोल्ट और आउट हो रहा है, इस रजिस्टर पे इन हो रहा है 5 वोल्ट और यहाँ से आउट हो रहा है 0.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट ये खा गया। ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, ऐसे ही आपको मोबाइल के बोर्ड पे कई जगह पे जहाँ पे आईसी को फीडबैक लेना है या कोई सिग्नल के लिए कोई लाइन है, वहां पे इस तरह से रजिस्टर लगा के वोल्टेज को डिवाइड करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सर voltage। यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैप भी तो लगा हुआ है ना, इसी के नीचे जो आपने बताया उसी के नीचे लगा हुआ था। यहाँ पर तो एक कैप है और एक ये रजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये कैप कोई डिवाइडर सर्किट नहीं बना रहा। अगर डिवाइडर सर्किट बनेगा तो 2 रजिस्टर होंगे। ये किसकी लाइन बनी है सर यहाँ पे? ये भी तो विभा चिन्ह है। ये आपका चार्ज एलडीओ है। ये चार्ज का एलडीओ बनाने के लिए एक यहाँ पे वोल्टेज पावर आईसी को इन हो रहा है, क्योंकि जब आप चार्जिंग लगाते हो, ठीक है ना, चार्जर लगाते हो, आपका एमआई का फोन है, एक बार पूरा फोन ऑन हो जाता है, आपको एमआई लिखा हुआ आ जाता है ना, विदाउट बैटरी। यस सर, यस सर, यस सर। उसका रीजन क्या है कि ये आपका चार्जर का बीबस डायरेक्ट 5 वोल्ट यहाँ पे आपके एलडीओ को ऑन करवाने के लिए आता है। जब आपका एलडीओ बनेगा फिर आपका कोर वोल्टेज बनेगा, आपके सारे वोल्टेज एक बार में बन जाएंगे। उसके बाद आपका फोन स्टेबल होगा नहीं होगा, क्योंकि बैटरी नहीं है तो वो स्टेबल नहीं हो सकता, वो रीस्टार्ट ही होगा। लेकिन फोन आपका कंप्लीट पूरे फोन की एक बार पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। मतलब इसलिए ये लाइन आपके पूरे बोर्ड को ऑन करवाने के लिए एक एलडीओ बनाता है। चार्ज एलडीओ यहाँ पे लिखा है। एलडीओ को ऑन करने के लिए ये सप्लाई यहाँ पर इन हो जाती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अभी ऐसे ही अगर हम वोल्टेज डिवाइडर और भी देखते हैं तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बोर्ड में। यहाँ पर भी देखो, ये भी बना हुआ है, ठीक है, ये भी वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे, लेकिन ये एनसी है, एनएफ नॉट फाउंड, तो ये यहाँ पर नहीं है। बोर्ड के ऊपर आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कई बार जब हमारा चार्जर के लिए, जैसे ये चार्जर का सेक्शन है, ठीक है, ये आपका चार्जिंग आईसी डीसी टू डीसी है, यहाँ पे भी आपको बीबस इन हो रहा है, इधर से चार्जिंग का आउट। वो तो खैर चलो, मैं चार्जिंग सेक्शन पे जब आऊंगा तब बताएंगे कि चार्जिंग का सीक्वेंस किस तरह काम कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज डिवाइडर बनते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पे भी ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, देखो। लेकिन अब क्या ये डिवाइडर बन रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी रजिस्टर ग्राउंड नहीं है। यस सर, यस सर। तो सर्किट को आपको पहचानना भी है। और यहाँ पर देखो, जो कुछ अलग ही दिखता है, ये आपका ओवीपी है, यहाँ पर देखो, ये है आपका एलडीओ 1.2 बना रहा है। कौन सा? वोल्टेज 1.2।
बना रहा है ना ये यहाँ पे। अब हमारा जो एलडीओ 1.2 का वोल्टेज बनेगा वो या तो आपके सीपीयू हो जाएगा, ठीक है, एमएमसी को भी जा सकता है या और भी किसी भी सेक्शन को जाएगा, लेकिन जहाँ पे 1.2 की जरूरत है वहां पे 1.8 गया तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक एलडीओ लगाया हुआ है, ये आईसी नहीं है, ये एक एलडीओ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपको बीसीएस मतलब आपका बीपीएस पावर इन हो रहा है, सिस्टम वोल्टेज इन हो रहा है, कितना होगा 3.7, पर यहाँ से आउट क्या हो रहा है, एलडीओ आउट करवा रहा है 1.2, और 1.2 प्रॉपर आउट हो रहा है नहीं हो रहा उसके लिए एक एडजस्टेबल पॉइंट है। अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा एलडीओ का, जब आपको आगे चलोगे तो एलडीओ बताएंगे हम कि एलडीओ किस तरह काम करता है, पूरा को कितने टाइप का होता है, तो वहां पे आपको पता लगेगा ये एडजस्टेबल पॉइंट का काम क्या है। लेकिन यहाँ पे ये वोल्टेज इसी से ये 1.2 से एक इसके अंदर एडजस्टेबल के लिए जा रहा है। कितना जा रहा है वो अगर अभी आपको इस B1 के बोल पे वोल्टेज चेक करनी है आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितना वोल्टेज आएगा। फिर यहाँ 0.5 वोल्टेज लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है ये? चलो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम कोई मान के चलो इस पे आप नहीं देख रहे हो, नहीं लिखा होता तो क्या आपको वोल्टेज नहीं पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले होते हैं। इसको रजिस्टर का एक यूज ये भी होता है, ठीक है ना, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर हम उसको बोलते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इसका फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम किस तरह से कैलकुलेट करके इसका आउटपुट बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको भी हमें देखना है कि यहाँ पे 0.5 ये दे रहा है, क्या सही दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको मेरे फॉर्मूले के हिसाब से ओके है या नहीं है। 1.2 इंटू R2 में 20K है, डिवाइड होगा 20 प्लस 20, ठीक है, यहाँ पे भी 20K ही है, तो ये डिवाइड होगा 40 से, मतलब ये हो गया आपका 24 होगा ना, 24 ही होगा ना, 1.2 डिवाइड 40। मैं इसको फिर से बदल दूंगा। फिर हम भी दोपहर तक ही गए थे, कैलकुलेटर से जोड़ लो। चलिए यहाँ पर है हमारा 1.2 इंटू 24 हो गया डिवाइडेड 40, 0.6 के करीब आ रहा है, ठीक है, 1% टॉलरेंस दिया हुआ है, तो मतलब ये 0.5 से लेके 0.6 के आसपास में आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस लाइन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को 1% का टॉलरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो एक यूज है वोल्टेज डिवाइडर के लिए, वो हमारा रजिस्टर का यूज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए किया जाता है, और वो किस तरह से वर्क करता है अभी उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया होगा। सर ये 1% क्या रहता है मतलब? ये टॉलरेंस मतलब 1% रजिस्टर की वैल्यू अगर कम हुई या जी ज्यादा सर। हुई तो चलेगा, अच्छा अच्छा सर, ओके। ठीक है, लेकिन अगर उससे अप या ज्यादा डाउन? बढ़ गई तो सर फिर नहीं चलेगा। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर, जी सर। अब है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है ना, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर आप लोग बताइए क्यों यूज किया जाता है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर।
क्योंकि नाम तो सबने सुना होगा। बोलिए बोलिए। क्या हुआ, सब सो गए क्या? नहीं पता सर सर। क्या बोले सर? पुल अप पुल डाउन रजिस्टर का यूज क्या है? नितिन जी बताइए। आवाज ही नहीं आ रही। वोल्टेज को कम करवाता है, वोल्टेज कम करवाने के लिए। वोल्टेज कम करवाने के लिए तो वोल्टेज डिवाइडर था। अभी तक जो हमने बताया वोल्टेज डिवाइडर, वो क्या था? वो वोल्टेज को कम करवाने के लिए ही तो था। अच्छा, ठीक है। करंट कम करने के लिए। क्या? करंट वोल्टेज अरे देने के लिए। कम करने के लिए नहीं जानते हैं सर, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा अभी के बारे में जानते हैं। पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस I2C वगैरह में यूज में आता है ना। ये नहीं आता है, सर किसी पुल लाइन अप में दूसरा आता है। 1.8 वोल्टेज पुल बरकरार अप रखने के लिए सर। क्या? पुल अप के 1.8 वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। पुल डाउन 1.8 से सिग्नल कम होता है सर। नहीं सिग्नल और सर, डेटा की लाइन पर यूज होता है। 1.8 को बरकरार रखने के लिए हकीम जी, रजिस्टर कैसे 1.8 को किसी को बरकरार रख पहचानता सकते है। हैं? पुल अप में 1.8 वोल्टेज आता है ना सर। नहीं, 3.7 भी आता है। 3.7 ठीक है सर। नहीं, बोल रहा हूँ 3.7 भी आता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 1.8 ही आए। कहने का जी मतलब सर। ये है मेरा। ठीक है। पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का काम होता है आपकी आईसी को इनेबल का सिग्नल सीक्वेंस देने के लिए। ठीक है। वो कोई वोल्टेज को कम नहीं करवाता। ठीक है। वो एक हमेशा स्विचिंग सर्किट पे यूज किया जाता है। पुल अप जहाँ पे स्विचिंग होगा ना, स्विचिंग, वहां पे जी पुल सर। अप और पुल डाउन रजिस्टर यूज किया जाता है। स्विचिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि बटन ही दबाना हो। ठीक है। लेकिन कुछ सप्लाइयां ऐसी हैं, जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल के लिए आपने सिम कार्ड डाला फोन के अंदर। ठीक है। वहां पे क्या होता है कि एक पुल अप रजिस्टर लगा हुआ होता है। ठीक है। वहां पर उस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज होती है, हमेशा उस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज होती है। और जब आप सिम कार्ड का ट्रे अंदर डालते हो ना, तो वो क्या होता है, ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है, मतलब वहां से वोल्टेज हट जाती है। जब वहां से वोल्टेज हटेगी ना, तो आपके सीपीयू को पता लग जाएगा कि सिम कार्ड अंदर लग गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर समझ में आ रहा। सर ठीक वो है। पुल तो डाउन हो गया ना। वो पुल डाउन है या पुल अप है, अभी उस पर आ रहा हूँ मैं, वो भी बता रहा हूँ। सिर्फ यूज बता रहा हूँ अभी कि पुल अप और पुल डाउन एक सर्किट ही है। ठीक है। आप उसको वोल्टेज डिवाइडर भी बोल सकते हो, लेकिन वो एक आपकी आईसी को सिर्फ इनेबल के लिए या किसी सेक्शन के कुछ फंक्शन को इनेबल करवाने के लिए वो रजिस्टर लगाए जाते हैं। ठीक है। वो आपकी वोल्टेज को, जैसे पुल डाउन है तो वो आपकी वोल्टेज को रोक के रखेगा। रुकेगा कब? जब उस पे वोल्टेज आएगी, नहीं रुकेगा। जैसे अभी हकीम जी ने बोला कि पुल अप रजिस्टर वोल्टेज को रोक के रखता है, पुल डाउन रजिस्टर वोल्टेज को रोकता नहीं है, पास करवा देता है। अभी मैं आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर सिमेटिक पे वो दिखाता भी हूँ।
जी बोलिए, बोलिए धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी मैं आवाज नहीं आ रही है आपकी, धर्मेंद्र जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। धर्मेंद्र जी आपका नेट सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो बोलिए ना, फिर से माइक अनम्यूट कर दो। चलिए पुल अप रजिस्टर, देखिए आपका कोई भी एक माइक्रोचिप कंट्रोलर आईसी जो भी होता है, चाहे वो पावर आईसी है चाहे वो सीपीयू हो, ठीक है, आपका कोई भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो भी होगा वो उसका एक इनेबल होगा, ठीक है ना, क्या उसका एक इनेबल होगा। अब इसका इनेबल के लिए मान के चलिए यहाँ पे एक इनेबल की पिन हो गई आपकी है, हेलो जी जी सर, जी सर। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा इनेबल है यहाँ पे आपको एक वोल्टेज तो आएगी, मान के चलिए कि ये है हमारा पावर एसी, क्या है पावर एसी। अब यहाँ पे आपको एक रजिस्टर लगा हुआ है और उस रजिस्टर से होके ये वोल्टेज आपके पावर आईसी में जाता है। यहाँ पे कोई एक एलडीओ का वोल्टेज आ रहा है, वो आपको 1.8 से 3.0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइन आपको आगे जाएगी, यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा सीक्वेंस देखा होगा कीपैड के फोटो में भी इस तरह का गोल बना होता है ऑन और स्विच की लाइन पे, यहाँ पे एक हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव, ऐसा होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये एक हो गया स्विच, इस तरह से मैं इस पे एक स्विच बना देता हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ऑन ऑफ का स्विच, ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको। ये है आपका एक ऑन ऑफ का स्विच। जब हम इसको प्रेस करते हैं, क्योंकि कोई भी चिप, कोई भी आइस आपका जो चिप होगा वो हमेशा दो ही सीक्वेंस को समझता है, ऑन और ऑफ, ठीक है ना, ऑफ और ऑन, दो ही सीक्वेंस को वो समझता है, चाहे ये ऑन ऑफ, लेकिन अभी ऑन ऑफ तो हम इस स्विच को बोलेंगे, इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हाई एंड लो, ठीक है, आईसी हमेशा आपका हाई और लो का सीक्वेंस ही समझता है। अभी मैं आईसी बोल रहा हूँ, सिर्फ आईसी के लिए तो कोई इनेबल आता नहीं है, लेकिन जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर चिप है वो आपका हाई या लो का सीक्वेंस ही समझेगा इनेबल पिन पे।
मतलब अगर यहाँ पे 3.0 वोल्टेज इस रजिस्टर से होके इन हो रहा है इस इनेबल की पिन पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर वोल्टेज है इस इनेबल पिन के ऊपर अगर वोल्टेज है तो वो क्या होगी, वो होगी हाई। ठीक है, वोल्टेज है मतलब वो पिन आपका हाई मोड में है। जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं, ठीक है ना, इस स्विच को जब हम प्रेस करते हैं तो ये इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज आपको ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब यहाँ से वोल्टेज आपका हटके ग्राउंड में चला जाएगा। जब ग्राउंड में जाएगा तब ये पिन का क्या होगा, लो, ये पिन आपका हो जाएगा लो। ठीक है, मतलब हाई लो का जब सीक्वेंस इसको मिलेगा तब ये ऑन होगा। वो कोई आईसी के लिए इनेबल हो सकता है या किसी भी आईसी में किसी फंक्शन को इनेबल करवाने के लिए। अगर आप लोग, जैसे मैंने अभी सिम का एग्जांपल दिया, तो सिम अभी के जितने भी फोन है, सिम ट्रे को आप देखो, जो ट्रॉली बाहर से अंदर करते हो वहां पे एक स्विच लगी होती है। अगर वो स्विच कई बार टूट जाए या खराब हो जाए तो फिर आपका सिम डिटेक्ट ही नहीं करेगा, इंसर्ट सिम आएगा। भले आप उसकी जो 6 पिने हैं सिम ट्रे पे, जो उसकी 6 पिने हैं वो भले ओके हो, एक भी टूटी ना हो, लेकिन अगर जो वहां पे स्विच लगा होता है अगर वो खराब हो जाए आपका सिम इनेबल नहीं होगा। ये देखा होगा आप लोगों ने, हो सकता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई हो और आप लोगों ने उसको सोल्व भी किया हो। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाई लो का सीक्वेंस ही आपका कोई भी चिप समझता है। तो इस पिन को हाई और लो, मतलब आपका ये कह सकते हैं कि जो पुल अप रजिस्टर है या पुल अप डाउन रजिस्टर है वो आपको स्विचिंग करवाने के लिए यूज किया जाता है। हाई लो मतलब स्विचिंग ही हो गया। ठीक है, तो जहां पे रजिस्टर से होके वोल्टेज आ रही है इसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। ठीक है, ये होता है आपका पुल अप रजिस्टर। अब अभी के फोनों में क्या हो रहा है, अभी के जो भी फोन है आप वहां को अगर आप चेक करते हो तो क्या होता है कि वहां पे सर्किट थोड़ी सी अलग है, मतलब वहां पे पुल डाउन रजिस्टर यूज होगा। अलग मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग है, ऐसे ही होगा। ये तो हो गया आपका पुल अप रजिस्टर, लेकिन कुछ में क्या होगा कि यहाँ पर मैं इसको पूरा फिर से खोल देता हूँ। ये आपका 3.0 वोल्ट इन होगा डायरेक्ट आपकी आईसी पे। ठीक है, डायरेक्ट विदाउट किसी रजिस्टर, मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि वो जो स्विचिंग का सिस्टम होगा हो सकता है इंटरनली आईसी से लगा हो रजिस्टर इस तरह से। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ से एक लाइन गई और लाइन बीच में ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक रजिस्टर लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपका जो इनेबल वोल्टेज है वो आपके यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई बीप नहीं आएगी, वैल्यू है। पहले के जैसे मैंने ये वाला जो ड्रॉ किया है ना इसको, इसमें आप चेक करते थे ना तो एक साइड में आपको ग्राउंड के साथ वो बीप भी करता था। अभी के फोनों में अगर आप ऑन ऑफ स्विच को चेक करो तो उसका चाहे प्लस का लाइन हो चाहे माइनस का लाइन हो, कहीं पे कोई भी ग्राउंड के साथ बीप नहीं करता। करता है? नहीं करता सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं करता।
नहीं करता। उसका रीजन क्या है, वहां पे पुल डाउन रजिस्टर यूज हुआ है। अगर रजिस्टर यहाँ पे यूज है तो फिर ग्राउंड तो ऊपर चढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज है, स्विच लगी हुई है। हमने इस स्विच को जब प्रेस करते हैं तब क्या होगा, यही वोल्टेज इस रजिस्टर से होकर ग्राउंड हो जाएगा। जब यहाँ पे वोल्टेज रहेगा मतलब ये पिन आपका हाई रहेगा, वोल्टेज जाएगा मतलब वो लो हो जाएगा। ये होता है। अब इस रजिस्टर को जो नीचे ग्राउंड के साथ लग रहा है रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं पुल डाउन रजिस्टर। ये समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये दोनों सर्किट आप लोगों को समझ में आ गई ना, रजिस्टर का यूज। जी सर। मैं अभी इसको आपको दिखाता भी हूँ। जी बोलिए 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 बोलिए। सर इसमें जब वोल्टेज जाएगा तो सर जब इसमें वोल्टेज जाता है तो जो रजिस्टर उसमें तो ग्राउंड उस टाइम पे ग्राउंड पे हो जाएगा जी हाँ, पुल डाउन। हाँ जी हाँ जी, तो ग्राउंड ही होगा ना उस समय वो वोल्ट, क्योंकि रजिस्टर का क्या होता है कि अगर वोल्टेज आई, वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रजिस्टर नहीं होगा। हाँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरी वोल्टेज को पास करवा देगा बाहर। ठीक सर और ऐसे सर नॉर्मली चेक करें तो सर उसमें ग्राउंड पर नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप एक साइड ग्राउंड रहेगा ना रजिस्टर के, दूसरी दोनों साइड तो ना ग्राउंड रहेगा। हाँ कूल टेस्टिंग में मतलब वन साइड ग्राउंड रहेगा सर। हाँ हेलो सर, जी सर बोलिए। जब हम बटन को दबाते हैं तो वोल्टेज ग्राउंड के साथ हो जाता है, उस वक्त क्या वोल्टेज रहता है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे ऊपर जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज। 3.0 वोल्ट हो जाता है। जी जी सर, जी हाँ। सर। हम क्या करते हैं, इसका एक कॉलम फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कीपैड पावर ऑन के लिए सिग्नल ये जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कैसा बना हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है कितना 100K का, यहाँ से एक बीपीएस पावर इन हो रहा है। अब बीपीएस पावर तो 3.7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर ऑन का सिग्नल आउट हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ इस लाइन को हाई लो का सीक्वेंस दे रहा है। ये रजिस्टर पे जो भी वोल्टेज होगा वो जब घटेगा मतलब हटेगा, आपके आईसी को पता लगेगा। ये लाइन आपके पीएम के साथ में कनेक्टेड होगा, आपके आईसी को ये पता लगेगा कि उस रजिस्टर की माइक वोल्टेज किसका ऑन है हट सर? गई। ठीक है, माइक को सब लोग थोड़ा सा
ठीक है, ये यहाँ पे आपको इस तरह का सीक्वेंस दिखा रहा है। मतलब अभी जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पे खड़ा खड़ा ड्रॉ किया कि यहाँ से ये लाइन डिस्कनेक्टेड होगी, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इसी तरह से जब हम ये स्विच को प्रेस करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है TAC5000, इस स्विच का क्या नंबर है, TAC5000। बीच में यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, मतलब किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन ऐसे बना हुआ है, इस तरह से एक घंटा ऐसे बना हुआ है, और बीच में कनेक्टिंग है। ठीक है, वो इधर से भी कनेक्टेड है और इधर से भी कनेक्टेड है। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं है, समझ जाओ कि जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये लाइन इसमें आके टच हो जाता है। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड के साथ पूरा ये लाइन इस तरह से ग्राउंड में ये पूरी डंडी टच होगी, आपका ये पूरा वोल्टेज ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको ये पूरा सीक्वेंस हाई लो का जो बनता है, वो उसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर। अगर ग्राउंड के साथ लगा है तो पुल डाउन रजिस्टर, अप में लगा है तो वो है आपका पुल अप रजिस्टर। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये भी रजिस्टर के यूज का जो भी था वो समझ में आ गया होगा। मैं आज की क्लास को अभी इधर ही